So thank you for everyone for attending. Welcome to our first ever webinar, which will take place in Hindi. So just a few housekeeping. If we do experience any technical issues, please do bear with us. We'll try our best to fix it. And without further ado, I'll pass you on to Maria to introduce herself, and then the talk will be continued with Dr. Nadia. So Maria. Hello, hi everyone. Thanks for joining. I'm Maria and I'm the healthcare assistant at First Care Practice. I'm alongside with Dr. Nadia. Will answer your question and answers at the end of the webinar. Over to Dr. Nadia. Thank you, Maria. मेरा नाम डॉक्टर नादिया खालिद है. आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह डाइट और एक्सरसाइज से आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. ये वेबिनार हमने 2 पेशेंट्स ग्रुप पर फोकस किया है. एक तो वो जो कि डायबिटिक हैं और उनके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा या अनकंट्रोल्ड हैं, और दूसरे वो जो कि प्री डायबिटिक हैं, यानी कि उनके ब्लड शुगर्स बॉर्डर लाइन है. और अगर इनकी ब्लड शुगर्स इम्प्रूव ना किए जाएं तो मुमकिन है कि अगले 2 से 5 सालों में इनको डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. Okay. सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्थ प्रोफेशनल्स आप लोगों को क्यों इतना ज़ोर या स्ट्रेस देते हैं ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए. इसकी पहली वजह तो ये है कि अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा हैं या इंक्रीज़ हैं लेवल पर होंगे तो उससे आपको डायबिटीज़ हो जाएगी. और दूसरा ये कि अगर आपको डायबिटीज़ है और ये लेवल्स अनकंट्रोल्ड हैं तो इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी डेवलप हो सकती है, आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. इसका असर आपकी किडनीज पर जा सकता है और किडनीज काम करना छोड़ सकती हैं या फिर उनका फंक्शन डिक्रीज हो सकता है. पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल का असर आपकी नज़र पे जाता है और इससे आपकी नज़र ना सिर्फ कमज़ोर होती है बल्कि आपको कैटरैक्ट, जिसे हम मोतिया कहते हैं, वो भी डेवलप हो सकता है. पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल की वजह से अगर आपकी जो वूंड की हीलिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, जिससे आपको कोई चोट आती है और उसकी वजह से कोई ज़ख़म होता है, तो उसकी ड्यूरेशन हीलिंग ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाती है. उसके अलावा आपकी डायबिटीज़ डेवलप होने की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो आपके रिस्क ऑफ हैविंग चेस्ट इन्फेक्शन, जैसे कि ये चेस्ट इन्फेक्शन या किसी की किस्म के इन्फेक्शन जैसे फ्लू लाइक इलनेसेस, वो भी ज़्यादा हो जाते हैं. तो इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब हम बात करेंगे डाइट और एक्सरसाइज की. ये 2 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे ना आप अपने ब्लड शुगर में चेंजेस ला सकते हैं, बल्कि ये आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में भी मदद कर सकते हैं. सबसे पहले मैं डाइट के बारे में बात करूंगी और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है. पहला ये कि आप खाना बाकायदगी से खाएं, विच मीन्स कि आपके दिन के 3 मील्स लेना बहुत ज़रूरी है. आप अपना कोई मील स्किप मत करें, और उसकी वजह से, क्योंकि मील स्किप करने से आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट आता है और इनसे आपके ब्लड शुगर कंट्रोल पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. अच्छा, दूसरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं, यानी कि कितनी मिकदार में. इसको हम पोर्शन कंट्रोल कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इस स्लाइड में आपको एक प्लेट नजर आ रही है. अगर आप इस प्लेट को देखें, इस प्लेट का 50% जो पोर्शन है उसमें वो वेजिटेबल से कवर्ड है. बाकी 1/4 हिस्से में आपके मीट हैं, जिसमें चिकन, फिश, बीफ, लैम आता है, और 1/4 हिस्सा स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड में डिवाइड हुआ है. आप इस रूल को मान के चलें और अपने खाने में भी इसी तरह की प्लेट का पोर्शन का आप डिवाइड करें, जिसमें आपका 50% वेजिटेबल हो, 1/4 आपके मीट हो और 1/4 आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें रोटी और चावल आते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. कार्बोहाइड्रेट्स. मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी
ग़ज़ा या ऐसे फूड को कहते हैं जिनमें आपकी शुगर आती है, फाइबर आता है और स्टार्चेस आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूजुअली लो और हाई कार्बोहाइड्रेट्स में डिवाइड करते हैं। डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक लोग पेशेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें। यूजुअली उनको चाहिए कि अपनी डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट शामिल करें, जहाँ तक हो सकता है हाई कार्बोहाइड्रेट को लो कार्बोहाइड्रेट से स्वैप करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इस स्लाइड में मैं आपको बेसिकली मैंने 2 टेबल्स बनाए हैं जिनमें एक साइड पे आपको हाई कार्बोहाइड्रेट्स के ग़ज़ा और या फूड नज़र आ रहे हैं, लो कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कि हाई कार्बोहाइड्रेट्स में आपके वाइट राइस आता है, वाइट ब्रेड आता है, शुगर आती है, आटा या मैदा आता है, बिस्किट्स आते हैं और पास्तास वगैरह आते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट्स में ब्राउन राइस आ जाएगा, ब्राउन ब्रेड आ जाएगी, होल मील ब्रेड आएगी, मल्टीग्रेन ब्रेड आएगी। शुगर का मैं यूजली कहती हूँ इस्तेमाल अगर हो सकता है तो उसको अवॉइड करें, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको शुगर चाहिए वो अपने वाइट शुगर को कुछ स्वीटनेस हैं जिनसे रिप्लेस कर सकते हैं। आटे की बात होती है तो उसमें भी आप अपना होल मील आटा लें, और मैदे की बात हो तो उसको आप या तो अपने बादाम के आटे से रिप्लेस करें या फिर कोकोनट आटे से रिप्लेस करें। अगेन वाइट पास्ता से जैसे मैंने कहा उसको ब्राउन पास्ता में से रिप्लेस किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम वेजिटेबल्स पर आते हैं। आपके लिए कौन सी वेजिटेबल्स अच्छी और लो कार्ब्स हैं उनको जानने के लिए एक सिंपल रूल है। वो सब्जियां जो कि ज़मीन के ऊपर ग्रो करती हैं वो यूजुअली लो इन कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उन सब्जियों में जैसे तोरी हो गई, बैंगन हो गया, गोभी हो गई, टमाटर हो गए, साग हो गई, लेटिस हो गया, ये सारी लो कार्बोहाइड्रेट्स में है। ये इनसे आपको ब्लड शुगर लेवल्स को भी इम्प्रूव करने में मदद देती हैं। और वो सब्जियां जो कि ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं वो यूजुअली हाई कार्बोहाइड्रेट्स में शामिल होती हैं, जैसे कि आलू हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, पार्सनिप्स हो गए। उनमें जो कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे गाजर और शलजम, ऑल्दो वो ज़मीन के नीचे हैं, ग्रो करती हैं, लेकिन दे आर लो कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे फ्रूट्स में। फ्रूट्स में जनरली हर किस्म की बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, दे आर लो इन कार्बोहाइड्रेट्स, और उनके साथ साथ कीवी, पीच, प्लम, लेमन, कोकोनट, ये भी सारे लो इन कार्बोहाइड्रेट होते हैं फ्रूट्स हैं, और उनकी कंजम्पशन आप करने से आपके ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव हो सकते हैं। अक्सर मुझसे ये भी पूछा जाता है कि हम कितना फ्रूट खा सकते हैं, हमें कितना अलाउड है। सो बेसिकली मैं आपको पोर्शन कंट्रोल की बात करूंगी। तो जस्ट बिकॉज के रास्पबेरीज या ब्लूबेरीज या ब्लैकबेरीज लो इन कार्बोहाइड्रेट है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा पैकेट एक टाइम पे खा लें। उसके लिए पोर्शन कंट्रोल की हम बात करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अलाउंस यूजुअली दिन में 5 पोर्शंस होती है, विच मीन्स आप 5 पोर्शंस खा सकते हैं फ्रूट्स के। अब पोर्शन में क्या आता है, जैसे रास्पबेरी की एग्जांपल दूं, वो हाफ अ कप जो आपकी रास्पबेरी है, raspberries हैं वो half a cup would be a portion. Blackberries again half a cup. इस तरह strawberries होगी, 8 medium sized strawberries would be considered as a portion. इसी तरह plum 1 medium size, clementine, kiwi 1 medium size, और the list जो आपको नजर आ रही है। Next slide please. नहीं, कुछ सर्टन फूड हैं जो कि जिनका हाई शुगर कंटेंट होता है, जिसमें मैंगो आ गया, तरबूज आ गया, अपने अंगूर आ गए, पाइनएप्पल और केला। ये बिकॉज इनका कार्बोहाइड्रेट लेवल और या शुगर लेवल कंटेंट लेवल काफ़ी हाई होता है, इनको आप बहुत लिमिटेशन से इस्तेमाल करें अगर तो अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर आपने जैसे ये फील लाइक कि हाँ जी आज मैंने आम खाना है या मेरे तरबूज का दिल चाह रहा है, तो कोशिश करें कि पूरे आम की जगह 1 स्लाइस दिन में खा लें, और कोशिश करें कि ऑल्टरनेट या हर दूसरे तीसरे दिन खाएं रादर देन कि डेली बेसिस पे खाएं। नेक्स्ट ओके। और सर्टन फूड्स हैं जिनको आप बिल्कुल टोटली आपने अवॉइड करना है, जिसमें एक तो आपकी रिफाइंड शुगर्स आती हैं, जिसमें डोनट्स, केक्स, पेस्ट्रीज बाजार की होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, ये पोटैटो क्रिस्प होते हैं, इनको अवॉइड करें। एनीथिंग जो बहुत डीप फ्राइड होती है या जिसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, उनको भी अवॉइड करें।
नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब अगली कुछ स्लाइडों में मैं आपको बताऊंगी कि आप आपके डेली बेसिस पे जिस तरह आपके ब्रेकफास्ट और मील्स में और स्नैक्स में आप क्या क्या खा सकते हैं और कितना खा सकते हैं और किस चीज़ से आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम नाश्ते यानी कि ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। ब्रेकफास्ट में फ्राइड एग अगर आप खाते हैं तो उसको या आप दिन में एक अंडा खा सकते हैं, बॉइल्ड एग से उसको के सूरत में ले लें, या फिर स्क्रैम्बल एग या ऑमलेट बना के ले लें। या अगर आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल करें तो प्लीज़ मेक श्योर कि 1 टीस्पून से ज़्यादा ऑयल इसमें मत यूज़ करें। वाइट ब्रेड हम बात कर चुके हैं कि उसको आप 2 स्लाइसेस होल मील ब्रेड से रिप्लेस कर सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड से रिप्लेस कर सकते हैं। पराठा अगेन अवॉइड करें और उसको आप रिप्लेस करें नाश्ते में होल मील ब्रेड के साथ। फुल फैट मिल्क कैन बी रिप्लेस विद 1 ग्लास ऑफ सेमी स्किम या स्किम मिल्क के साथ। बटर को आप लो फैट स्प्रेड से कर सकते हैं और 1/4 छोटी चम्मच का आप यूज़ करें। इसी तरह फुल फैट योगर्ट की या दही की बात करते हैं, उसको आप फैट फ्री योगर्ट के साथ या लो फैट के साथ रिप्लेस करें। शुगर जिस तरह मैं बता चुकी हूँ अवॉइड करें या फिर स्वीटनेस यूज़ करें। मफिन्स और बिस्किट अगेन ये रिफाइंड शुगर्स में आते हैं, उनको आप अवॉइड करें। और अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो घर में बनाएं उनको, या तो होल मील आटे से या फिर कोकोनट या फिर बादाम के आटे से। अगेन सीरियल्स जो भी ये शुगरी सीरियल्स होते हैं उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं पॉरेज के साथ, ओट्स के साथ, म्यूसली के साथ आप रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, और खानों की जब बात आती है तो उसमें रोटी और चपाती का हम बात करते हैं। उससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि उसको आप होल मील आटे से रिप्लेस करें। दिन की 2 चपातियां आप खा सकते हैं और चपातियों का साइज आप के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप जो पेड़ा लेते हैं उसका साइज आपकी हथेली से बड़ा ना हो, तो वो आप दिन में 2 चपातियां ले सकते हैं। सैलेड को मैं आपको बताया था कि इट शुड कवर हाफ ऑफ योर प्लेट। फिर आप चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, मीट उनको आप ग्रिल करके या बॉईल करके खा सकते हैं, एंड दैट शुड कवर 1/4 ऑफ योर प्लेट। डीप फ्राई चीज़ें यूजली मत करें, उनको आप या ग्रिल करें या बॉईल करें, या पैन फ्राई करें। अच्छा, अक्सर हमारे खानों में करीज का इस्तेमाल बहुत होता है, तो वो आप में से वो पेशेंट जो समझते हैं कि जी हमें रोटी सालन की बहुत ज़रूरत है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, तो कोशिश करें कि पूरे खाने में आप 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करें, इससे ज़्यादा यूज़ मत करें। और उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, रैपसीड ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल। राइस या चावल की बात होती है तो अगर आप बिरयानी या पुलाव या वाइट राइस बना रहे हैं तो उनको आप ये सारे खाने आप या ब्राउन राइस से बनाएंगे तो आइडियल होगा। और अगर आपको लगता है कि ब्राउन राइस में आपको वो जायका नहीं आता तो अगेन पोर्शन कंट्रोल, विच मीन्स 1/4 ऑफ योर प्लेट शुड बी ओनली ऑफ बिरयानी और या फिर राइस का, और ताकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेस ना हो। आलूओं को आप रिप्लेस कर सकते हैं चनों के साथ, दाल के साथ। और इसी तरह जो है डिज़र्ट में आप फैट फ्री डिज़र्ट ले सकते हैं, फैट फ्री योगर्ट ले सकते हैं। और जो कि मीठा जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं जैसे कोक्स हो गए, फिजी ड्रिंक्स हो गए, राबीना हो गया, रूह अफ़ज़ा हो गया, आप कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। पानी पिएं, अगर पानी का आपको जायका प्लेन आप नहीं पसंद तो उसमें आप पानी की जग के अंदर फ्रेश लाइम और थोड़ा सा पुदीना जिसे मिंट कहते हैं वो डाल दें, थोड़ी देर छोड़ दें और उसका जायका काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। नेक्स्ट साइड। आखिर में हम स्नैक्स की बात करेंगे। स्नैक्स में ये होता है कि आपका अक्सर दिन में चाहते हैं कि कुछ खाने का दिल करता है तो आप सॉल्टेड नट्स को रिप्लेस करें अनसॉल्टेड नट्स से। नट्स आपके लिए अच्छे हैं एज लॉन्ग एज दे आर अनसॉल्टेड और हैंडफुल हों। उसमें कुछ नट्स हैं जो कि लो इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें बादाम आ गए, जिसमें अखरोट आ गए, पिस्ताशियो आ गए या पीकान्स आ गए। ये सेवरी और बॉम्बे मिक्स को अवॉइड करें। अगेन उसको आप पंपकिन सीड से कर सकते हैं या चिया सीड से आप रिप्लेस कर सकते हैं। बिस्किट अगर आपको बहुत तलब हो रही है या क्रेविंग हो रही है तो उसको आप 1 या 2 ओट बिस्किट से रिप्लेस करें। चिप्स और क्रिस्प्स की जगह आप hummus और क्रैकर यूज़ करें। पकौड़ा और समोसा अवॉइड करें। आई नो आप काफ़ी हमारे पास आजकल एशियन जो है रमज़ान का महीना चल रहा है तो उसमें पकौड़ा और समोसों का दिल काफ़ी चाहता है। अगर आप उसको कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते तो एक तो ये कि एक छोटा साइज़ का समोसा हो, वो पैन फ्राई हो, डीप फ्राई ना हो। और पकौड़ों में भी आप 2 मैक्सिमम पकौड़े ले सकते हैं ऑन ऑल्टरनेट डेज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अगेन
ये कुछ नट्स हैं जिससे मैंने आपको बताया. नट्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि मुट्ठी भर नट्स शुड बी इनफ फॉर एज अ स्नैक. और इनकी जिसमें मैंने पहले बता दिया, पिकान नट्स हैं, ब्राज़ीलियन नट्स हैं, वॉलनट्स हो गए या फिर बादाम हो गए, ये सारे लो इन कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नेक्स्ट प्लीज. ओके, आखिर में हम एक्सरसाइज की बात करते हैं. सो डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज का करना बहुत ज़रूरी है. एक्सरसाइज ना सिर्फ आपके वज़न और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद देगा, बल्कि उससे आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. इससे आपकी पेशेंट्स हु आर सफरिंग विद ब्लड प्रेशर, इससे एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होगा, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इम्प्रूव होते हैं. ऐसे पेशेंट जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम्स है या जॉइंट की तकलीफ है, उनकी एक्सरसाइज आपकी जॉइंट की तकलीफ को दूर करने में मदद देती है. यूजुअली हम एडवाइस करते हैं कि दिन की 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली बेसिस करें, हफ्ते में 5 दफ़ा. वो लोग जो जिम जा सकते हैं, दैट्स वेरी गुड. बट आजकल जैसे बहुत से जिम बंद हैं, तो उसमें आप उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप या तो ब्रिस्क वॉक करें 15 से 20 मिनट. अगर ब्रिस्क वॉक नहीं होती तो घर में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग कर ली, थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली. और अगर उससे भी आपको नहीं होता, आपको चाहिए कि मोटिवेशन चाहिए, तो वन यू हाउंसलो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है एक्सरसाइज की एडवाइस देने में. उनकी बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस आजकल चल रही हैं. तो आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज कि दोज ऑफ यू जो इंटरेस्टेड हैं वो इस वेबसाइट पे जाएं एंड देखें आप लोगों के लिए क्या ऑप्शन है. आई थिंक इसके साथ हमारा ये वेबिनार कंप्लीट होता है. अब मैं और मरिया आपके क्वेश्चन आंसर्स कोशिश करेंगे कि आंसर के जवाब दें. थैंक यू. Maria, we've got one question. It's type 2 diabetes reversible? Yeah. You want to answer that, Maria? Yeah, there's a question for, is it type 2 diabetes reversible? You can type 2 diabetes can be controlled and you can go into remission. If you do exercise and diet control, change your lifestyle, diabetes can go into remission, but it can't vanish. So it is important to know that lifestyle and diet goes hand to hand to get a good control of diabetes, and you can be in remission, and you can lower your, if you are very good and your sugar is well controlled, then doctor can review your medication. Maria, I'll just translate that. So basically, Maria, एक diabetes आपकी ऐसी है कि आप दफा डायग्नोसिस हो जाए तो वो कंट्रोल हो जाती है, जिसके और वो रिमिशन में चली जाती है, लेकिन वो रिवर्सिबल नहीं हो सकती. तो एज लॉन्ग एज कि इट्स लाइक ब्लड प्रेशर का जी, आप अगर ब्लड प्रेशर आप अपना कंट्रोल करेंगे डाइट और एक्सरसाइज से, तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होगी. लेकिन अगर आप उसको नहीं मैनेज करेंगे तो आपको दवाइयों की भी ज़रूरत है और आपके सेहत पर भी उसका असर पड़ेगा. तो डायबिटीज़ रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल हो सकता है और वो मेडिकेशन के बावजूद के बगैर भी कंट्रोल कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है. क्या और क्वेश्चंस? आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं, कैन आई हैव द कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन प्लीज? हाँ जी, आप अपना ईमेल्स छोड़ दें या फिर हमें ईमेल कर दें और वी कैन सेंड दैट टू यू. ओके, if both my parents have good diet control and healthy, will I still get diabetes sometime in my life? एक पेशेंट ने पूछा है कि अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है और मेरे क्या चांसेस हैं डायबिटीज होने के, और अगर मैं अपनी डाइट को कंट्रोल में रखता हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, तो क्या मुझे डायबिटीज हो सकती है कि नहीं? बिकॉज आपकी फैमिली जैसे जेनेटिक्स में आपकी डायबिटीज है, तो यस, आप एट रिस्क हैं डेवलपिंग डायबिटीज के. लेकिन अगर इफ यू आर मेंटेनिंग अ गुड डाइट कंट्रोल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, तो जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज होगी. एज लॉन्ग एज आपके डाइट एक्सरसाइज पे फोकस हुआ है और यू मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक आई सेड, it does not mean that कि आपको डायबिटीज कभी हो लाइफ में होगी. Okay. Does having PCO? What food? Sorry, go ahead, Maria. No, that's Dr. Nadia. You can answer. What food does you recommend during Ramadan? What foods do you recommend during Ramadan? Ramadan may see again. You can have
anything apart from the ones that I have listed. जैसे आप deep fried को avoid करें. क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, तो like I said, रूह अफ़ज़ा की जगह, जैसे हम बहुत से फैमिली जो है रूह अफ़ज़ा या दूध में मिला के पीते हैं या पानी में, उसको अवॉइड करें. पानी के अंदर फ्रेश लाइम या फिर स्लाइस ऑफ ऑरेंज या फिर उसके साथ हल्का सा मिंट लीव्स डाल दें. बहुत रिफ्रेशिंग होता है, बहुत हेल्दी होता है. खाने की सूरत में जैसे चाट होती है, तो आप फ्रूट चाट बनाएं. जिस तरह कोई से भी 5 फ्रूट्स ले लें. अगेन पोर्शन कंट्रोल देखें, कौन से आप, जैसे आप केला ले रहे हैं तो आधा केला ले लें, सेब ले लें, उनको मिक्स करें, उसमें शुगर कम डालें और मे बी जस्ट स्पाइसेस आप सम चाट मसाला, उससे आपके अच्छा हो जाएगा. नॉर्मल चना चाट होती है, तो उसमें आप आई थिंक क्योंकि योगर्ट का इस्तेमाल आप फैट फ्री योगर्ट से ले सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, अनियन डाल सकते हैं, कोरिएंडर डाल सकते हैं. आई थिंक चिक पीस भी अलाउड है. और आप अगर अवॉइड कर आलू का अवॉइड कर लें तो इट्स सेल्फ इज क्वाइट हेल्दी. समोसे और पकौड़ों को आप अवॉइड करें. हुमस आप यूज कर सकते हैं. एंड that's it. Yes. Thank you, Dr. Nadia. There's another question. Apart from diet, what else can trigger diabetes? Related stress or not getting enough sleep? डायबिटीज स्ट्रेस से या इनफ स्लीप से नहीं होती है. डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स डाइट का हो गया, पुअर लाइफस्टाइल हो गया, जेनेटिक्स हो गई. ये 3 चीजें हैं जिनको आप मेनली आपकी डायबिटीज पे असर होता है. या फिर आपकी इफ यू हैव गॉट अदर कोमोर्बिडिटी बीमारियां हैं, जिस तरह ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है और आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो दैट कैन पुट यू एट रिस्क. स्ट्रेस से इसका रिलेटेड इतना नहीं है और स्लीप से इसका ताल्लुक इतना नहीं है. लेकिन यस, आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस जितनी रिमूव कर सकते हैं और ट्राई टू हैव अ गुड स्लीप. एटलीस्ट दिन के 8 घंटों की नींद जरूरी होती है. Thank you, Dr. Nadia. It's a very valuable answer. There is another question here. Can you specify some home-based exercise? Exercises में जैसे मैंने बताया, Can you, जैसे गार्डनिंग कर सकते हैं, आप अपनी घर की डेली क्लीनिंग कर सकते हैं. कोई DIY होते हैं वो कर लें. आप ये जो You Hounslow वेबसाइट है, इस पे जाएं. दे हैव ऑनलाइन क्लासेस. इनके साथ दे कैन टेल यू मोर about different forms of exercise. और अगर और नहीं तो अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ, 1 flight of stairs दिन में आप 3 से 4 दफ़ा कर लें. So any exercise that is beneficial that you can do would be beneficial and it will contribute, कुछ ना कुछ वो contribute करेगी आपके healthy lifestyle maintain करने को. Thank you, Dr. Nadia. That's another question. What is the bottom level of sugar level for pre-diabetic? What is the bottom level for pre-diabetic? So between 6 and 6.5 अगर आपके levels हैं, अगर हम उसमें values निकाल रहे हैं, तो that classify you as pre-diabetic. ठीक है, तो उसमें आप pre-diabetic होते हैं. 6.5 से अगर higher level होंगे, तो then you will be classified as diabetic. I'm taking vitamin C, D, multivitamin to stay healthy. I have a question that they're taking vitamin C, D, multivitamin called oil tablets every day to stay. Yeah, that's absolutely fine. That is fine. आप वो ये सारी चीजें सकते हैं. It will not affect your diabetes in any way. What is your advice of having milky coffee? मिल्की कॉफ़ी में अगेन, अगर आपने कॉफ़ी दूध में कॉफ़ी में लेनी है, तो उसको आई विल एडवाइस कि या तो आप स्किम मिल्क लें, और अगर स्किम मिल्क नहीं तो उसका जायका पसंद आता हो तो सेमी स्किम लें, और दिन में एक कप से ज़्यादा मत लें. Another question, do diet drinks raise sugar levels? Diet drinks usually are not a good source of intake, और यूजली उनसे उनका रिवर्स इफेक्ट आ सकता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे. सो जब वो आपको डाइटरी ड्रिंक्स के बारे में कहते हैं, दे शुड बी अवॉइडेड बिकॉज उनमें दे हैव अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर विच कैन एक्चुअली कैन अफेक्ट योर बॉडी more, it can cause more harm. So I would say कि all diet cokes, like anything that says with the diet, if possible, avoid them, because
उनकी sugar different form of sugar होती है, and that can have effect on your body, and it is not considered healthy. I'm also taking healthy tablets every day. Will that help to control insulin? It's Ayurvedic. Maria, would you like to answer? About the herbal tablets and turmeric tablets, according to there is not a lot of proof and studies done to prove that it will you will have need less insulin. But the most important thing is to follow doctor's advice and have a good control of your exercise and diet and regular medication reviews with your doctor to see that your insulin is well controlled, instead of taking other supplements thinking that it will control your sugar. What happens when you totally avoid carbs? Carbs are very important for your day-to-day, and it is one of the main important source of your diet. So we do need carbs. And avoiding complete carbs can do harm to you. So we do need carbs for our daily nutrition. So we have to choose the healthy carbs, and low, as Dr. Nadia has explained what are good carbs and what are bad carbs. We should always swap the bad carbs to good carbs, high fiber foods, and the portions. By doing this, you will definitely help to control your sugars and get a good glycemic control. How can I check diabetes home? Is there a kit? Yes, checking diabetes at home, that's a very good question, and everyone do not require to check the diabetes at home. If you the most important thing is having a good lifestyle and a sustainable food. We don't say go on a diet or go on complete diet. You can have, and you can maintain your diet. For each patient is different, and you have to have a diet which will consistent and sustainable, and with a good control of diet. So the testing machines, we would advise people who are on insulin, where they have to check their sugar before they inject insulin, or maybe they are on tablets which cause hypos like gliclazide, and we would give them in case if they get hypo to check. But depending upon what medication, but normally we would the doctor will advise which are the people who require a test kit. और आखिर में अगर आप लोग प्लीज अपना फीडबैक how useful did you find this webinar? We will be really grateful. Thank you. Okay, thank you so much for joining us on this webinar. Thank you. Bye-bye. Thank you.